होश में आओ, होश में आओ, सीएम साहब होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सीएम साहब होश में आओ। We want justice, we want justice। कि आज मेरे ये छोटे भाई आज इन्होंने एक एज इलेक्शन प्रोटेस्ट रखा था, जो आपको पता है इलेक्शन के पहले भी होता था। लेकिन बड़े बदनसीबी की बात है जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए, लाखों युवाओं के लिए, जिन्होंने एहसास में वोट करा था कि ये जो विधायक बनेंगे, हमारे नुमाइंदे बनेंगे, हमारी बात को जाके असेंबली में, विधानसभा में रखेंगे। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना चाहता हूं, लाखों युवाओं की बात असेंबली में कोई नहीं रख रहा। और जो मुद्दे खत्म हो चुके हैं उसके लिए लड़ रहे हैं, मार खा रहे हैं, एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं, असेंबली से बाहर हो रहे हैं, लेकिन हमारी बात कोई नहीं कर रहा। जिनके पास सिर्फ 15 दिन बचे हैं, जो आज एग्जाम की डेट निकल चुकी है, हमारी बात कौन करेगा? ये अंदर जो विधायक बैठे हैं, चाहे पक्ष के हैं चाहे विपक्ष के हैं, हमें इस बात का जवाब दे दे, हमारी बात कौन करेगा? हम महाराजा साहब की मूर्ति के सामने आज आपको कहना चाहते हैं, ये तमाशा बंद करो। इस तमाशे के लिए जनता ने आपको वोट नहीं दिए थे। चर्चा करो, चर्चा होती है, डिबेट होती है, डिबेट करो, लेकिन सबसे पहले इन लाखों युवाओं की बात करो, जिनकी जिंदगी, जिनको सिर्फ एक मौका चाहिए, इनके एक मौके की बात करो। ये बात कौन करेगा? ये बात करिए, नहीं तो हम असेंबली का भी घेराव करेंगे, जरूर करेंगे। मेरा नाम मेहरान अंजुम मीर, सोशल एक्टिविस्ट हूँ। हम काफ़ी समय से लगातार अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। हम डिप्टी सीएम से भी मिले, सीएम साहब से मिले, कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी मिले, एलजी सरकार से भी मिले। हमने आवाज़ जो अपनी हर मंच पे अपनी आवाज़ को रखा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी आवाज़ को इग्नोर किया गया। ये युवा जिनको एक लास्ट अपॉर्चुनिटी बची है, 8 साल के बाद आज ये नालायक सरकार, नालायक लोग भर्ती करने जा रहे हैं, और जो है कि इनको जो एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। जेकेपी कांस्टेबल जो एस्पिरेंट्स है, पिछले 4 महीनों से लगातार जो है अपनी आवाज को उठा रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है कि इनकी आवाज को जो है इग्नोर किया जा रहा है हर तरफ से। यह वो युवा है जो भविष्य है, यह वो युवा है जो आतंकवाद से लड़ने के लिए तैयार है, यह वो युवा है जो पाकिस्तान, जो हमारा जो पड़ोसी मुल्क है, उससे आंख में आंख लगा के, सीना ठोक के लड़ने के लिए तैयार है। यह वो युवा है जो अपने जो योगदान को इस देश को, इस समाज को देना चाहता है। इस युवा को नजरअंदाज किया जा रहा है। यह युवा पढ़ा लिखा आज जो है दर बदर सड़कों पे अपने हक के लिए अपनी आवाज उठा रहा है, लेकिन ये नालायक सरकार है, नालायक लोग हैं, जिन लोगों को हमने भेजा था वहाँ अपनी जम्मू कश्मीर के मुद्दे के ऊपर बात करें, लैंड सुरक्षा, जॉब सुरक्षा, 371 की बात करें, टेलीवेजर्स की बात करें, एसपीओस की बात करें, एजुकेशन की बात करें, हेल्थ की बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली सीरियस मुद्दा किसी ऊपर बात नहीं हो रही है। 370 के ऊपर बात हो रही है, जो 370 इनको कभी नहीं मिल सकती है। ये 370 इसको सुप्रीम कोर्ट ने भी ठप्पा लगा दिया है, इसको नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने ठप्पा लगा दिया। जब तक बीजेपी सीमित है तब तक इनको कुछ नहीं मिलेगा। स्टेट रूट तो बड़ी 370 तो बड़ी दूर की बात है। जो असेंबली में 370 की बात चल रही है, क्या ये मुनासिब नहीं था कि युवा की बात की जाए, डेवलपमेंट की बात की जाए? हमें इसी चीज की उम्मीद थी। 8 साल 10 साल के बाद जो है सरकार, चुनी हुई सरकार हमने असेंबली में भेजी। हमें लगा कि ये सीरियस मुद्दे जो जम्मू कश्मीर के हैं, महंगाई, बेरोजगारी, जो जेकेपीएस जो कांस्टेबल है, सब इंस्पेक्टर के जो है, जो एस्पिरेंट्स है, जो अपनी गवार लगा रहे हैं, एसपी और टेलीविजन का मुद्दा वो असेंबली में उठाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो मुद्दा उठा रहे हैं जिसके साथ एक पढ़े लिखा युवा को कुछ नहीं लेना देना, बेरोजगार को, एक टेलीविजन को, एसपीओ को, एक गरीब परिवार को उस मुद्दे के साथ कोई लेना देना नहीं। वहाँ पे वो असेंबली नहीं, वो आज की डेट में इन्होंने कंजर खाना बनाया है, कंजर खाना, तमाशा बनाया है, तमाशा। वो हमें आज विश्वास नहीं हो रहा है उस असेंबली में, जहाँ हमारे भविष्य के, हमारे आने वाले समय की बात होती, वहाँ पे वो डाइस के ऊपर इनको इतनी शर्म नहीं आती है, डाइस के ऊपर जूते लगा के ये चल रहे हैं, वहाँ पे ये तमाशा कर रहे हैं, नंगा नाच कर रहे हैं। ऐसे तो वहाँ पे कंजर खाने में भी नहीं होता है जो कंजर खाना इन्होंने असेंबली को बनाया है। रेगुलेशन से चलता है। हमारे जो बर्बादी हो रही है, हमारा जो युवा, हमारा जो भविष्य, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है,
युवा है उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन लीडरों को जिनको हमने चुन के असेंबली में भेजा है। शेम इनके लिए, शेम शेम, चाहे विरोधी दल है या विपक्षी है या पक्षी है, जो भी है बराबर जिम्मेदार है जम्मू कश्मीर के इस युवा के लिए, भविष्य के लिए। कातिल है ये, कातिल है। 8 से 10 साल से हम इसको देख रहे हैं। आज 8-10 सालों से जो हमारा युवा जो लगातार इस जो है भर्तियों के लिए इंतजार कर रहा था, वो आज की डेट में है डिप्रेशन का शिकार हुआ है, नशे का शिकार हुआ है, आतंकवाद का शिकार हुआ है। उसके ऊपर कोई बात नहीं हो रही है, सिर्फ अपने मुफाद की, अपने वोटों की, अपने मुतफिजों की बात हो रही है। इनको बाहर निकालो, बाहर निकालो। अगर आने वाले समय में इन्होंने इस सीरियस मुद्दों पे अगर बात नहीं उठाई, हम इनका काफिला रोकेंगे, हम इनका असेंबली का घेराव करेंगे, पीएसए लगाए, पलट गान चलाए, जो मर्जी इनको करे, हम खाने के लिए जाने के लिए तैयार। मुझे लखोत्रा है और मैं एनएसयूआई जम्मू कश्मीर का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। जैसा कि आप सबको ये पता है कि इलेक्शन से पहले जेके पुलिस में जो है हमारी कांस्टेबल की भर्ती की नोटिफिकेशन आती है। पहले दिन से हम लोग जो है वहां पे मांग उठा रहे थे कि जो 10 साल के बाद आपने भर्ती की है उस भर्ती में जो बहुत सारे हमारे बेरोजगार युवा हैं, साथी हैं, वो अनएम्प्लॉय रह गए और उनको मौका निकल गया हाथ से। हम ये चाहते हैं कि उनको वन टाइम कम से कम एक्सेप्शन दी जाए, लेकिन उसके बाद कोड ऑफ कंडक्ट आयद हो जाता है, उसके बाद इलेक्शनों का सरगर्मियां शुरू हो जाती हैं। हर एक पार्टी ने सब्ज बाग दिखाए, सबने ये कहा कि सरकार बनेगी, हम ये करेंगे, लेकिन आज आपके सामने है सरकार बन गई, असेंबली लग गई, एक भी एमएलए ने, बड़ी शर्म की बात है, एक भी एमएलए ने यूथ की बात नहीं की, युवाओं की बात नहीं की। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि जो स्टूडेंट्स मांग कर रहे हैं उसको पूरा करो। जेके पीएसआई की भर्ती आई, उसमें आप लोगों ने एज को रिलैक्सेशन को नहीं दिया। कांस्टेबल की भर्ती में आपने एज रिलैक्सेशन नहीं दिया। कैसे होगा? जो हमारी नौकरियां हैं वो बाहर के लोग आके यहाँ पे लेके जा रहे हैं। कोई आप लिस्ट देख लो, बाहर के, यूपी के, बिहार के, दिल्ली के, बाहर के स्टेटों के लोग आ रहे हैं। हमारे युवाओं के लिए क्या होगा? जब बात करते हैं असेंबली की, जब असेंबली में ये बात होती है कि हमारे हकूक को बचाया जाएगा, हमारी नौकरियों को बचाया जाएगा, हमारी जमीन को बचाया जाएगा, हमारे जम्मू कश्मीर को बचाया जाएगा, तब हमारे यहाँ के जो कुछ विधायक वहां पे तमाशा करते हैं। वो लोग ये कहते हैं कि हम लोग यहाँ पे ये नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? आपने भी अपने मैनिफेस्टो में डाला था कि जम्मू कश्मीर के जॉब और जमीन और नौकरी बचाई जाएगी। आज वही मुद्दा था, कहीं पे कोई नहीं था। सिर्फ ये मुद्दों को भटकाने की हम ये कहते हैं। चाहे मैं कांग्रेस पार्टी से आता हूँ, हम भी सरकार का हिस्सा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर आप स्टूडेंट्स की बात नहीं करोगे, हमने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात की, हमने सीएम साहब से बात पहुंचाई, लेकिन आपको भी पता होगा एलजी साहब के अंदर होम मिनिस्ट्री आती है, उनके हाथ बांध के रखे। क्यों? क्योंकि ये राजनीति करना चाहते हैं। ये क्या चाहते हैं? जो सरकार लोगों ने वोट बना के दी के बनाई है, वो मुद्दे ना सुलझा सके, उनको क्रेडिट ना मिले, इसलिए ये लोग ये ऐसी हरकतें कर रहे हैं। हम कहना चाहते हैं, अगर तुम लोगों ने सिखाया, तुम असेंबली में वहां पे टेबल के ऊपर चढ़ के नाच सकते हो, एक दूसरे के हाथ पैर तोड़ सकते हो, तो हम तो युवा हैं, हम तो एमएलए भी नहीं है। हम एलजी साहब के काफिले को रोकने का काम करेंगे, इन मिनिस्टरों को रोकने का काम करेंगे। स्टूडेंट से ऊपर कोई नहीं, यूथ से ऊपर कोई नहीं, सबका बराबर हिसाब होगा। शुक्रिया। मैंने वो बिल्कुल बोला, हम सरकार का हिस्सा है, लेकिन उससे पहले मैं तालिबे इल्म हूँ। ये और हमने पार्टी प्लेटफॉर्म पे बात की, होम मिनिस्ट्री किसके अंडर आती है? आप मुझे जवाब दीजिए। बैंक साहब, ये होम मिनिस्ट्री एलजी साहब के अंडर आती है और ये राजनीति कर रहे हैं। जिस सरकार को पूर्ण बहुमत दी, लोगों ने दी, वो सरकार काम ना करे, मुद्दे ना हल करे, इसलिए बिल्कुल उठाई है। मैं आपको ये कहना चाहूंगा, हमारे इफ्तिकार साहब जो रजौरी से एमएलए, उन्होंने ये मुद्दा उनके माध्यम से हमने उठा दिया। हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट साहब के मुद्दे, हम तारिक अमीर करा साहब ने ये मुद्दे को हाईलाइट करने का, और मैंने सबसे पहले एलजी साहब को, तब जब ये मुद्दा उठा था, मेरे पास आज भी उसकी रिसीविंग है, एलजी साहब को सबसे पहले मैंने बतौर स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनएसए मैंने ये लिखा, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं है। अब सड़कों के ऊपर जवाब मांगा जाएगा। प्रोटेस्ट किसके खिलाफ है? ये प्रशासन के खिलाफ है और ये एलजी साहब के खिलाफ है और हर एक उस इंसान के खिलाफ है जो स्टूडेंट्स की बात नहीं कर रहा। के खिलाफ नहीं है प्रोटेस्ट। हम आज के कैंडल मार्च का हमारा सबसे बड़ा मैसेज ये है, जम्मू कश्मीर की सरकार को, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, पार्टी जो पक्ष में बैठी है और पार्टी जो विपक्ष में बैठी है, हम हाथ जोड़ के सबसे विनती करते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, जिसकी नोटिफिकेशन
16 जुलाई 2024 को आउट हुई है और 1 दिसंबर 2024 को जिसका एग्जाम होने जा रहा है। 16 दिसंबर 2024 को 16 जुलाई 2024 को नोटिफिकेशन आई, तो हम लोग 19 जुलाई यानी 3 दिन के बाद ग्राउंड पे आए। हमारा आने का मकसद ये था कि भर्ती 8 साल के बाद आ रही है। कांस्टेबल की भर्ती जम्मू कश्मीर के अंदर 2016 में लास्ट भर्ती हुई थी, उसके बाद 2024 में भर्ती आई। बीच में बॉर्डर बटालियन की एक भर्ती हुई, उसमें सारे लोग जानते हैं, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जानती है, सिर्फ बॉर्डर एरिया का 10 किलोमीटर एरिया ही पार्टिसिपेट कर पाया था। उसमें पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। उसके बाद कोविड-19 शुरू हो गया, उसके बाद जो है फिर रिक्रूटमेंट प्रोसेस ठप रहा। उसके बाद 2022 का साल निकला, 23 का साल निकला, 24 के साल में आधा साल खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आती है और उसमें हमें कोई एज रिलैक्सेशन देखने को नहीं मिल रही है। अब हम लोग एज रिलैक्सेशन क्यों मांगते हैं, क्यों हम इस मुद्दे को लेके आ रहे हैं? 2016 से लेके 2024 तक ऐसी कांस्टेबल की कोई भर्ती नहीं हुई है जिसमें जम्मू कश्मीर के सारे डिस्ट्रिक्ट के बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए। ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है। मैं कह चुका हूँ, बॉर्डर बटालियन की एक भर्ती हुई है, सिर्फ बॉर्डर एरिया के लिए, सारे डिस्ट्रिक्ट के लिए नहीं थी। अब पूरे इंडिया में कश्मीर छोड़ के तमिलनाडु से लेके कन्याकुमारी से लेके और लखनपुर तक अगर सारी स्टेट और यूटी के अंदर कोविड को चलते हुए हर एक रिक्रूटमेंट में 2 से 4 साल की रिलैक्सेशन अगर प्रोवाइड हुई है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर कोविड के बाद होने वाली ये पहली कांस्टेबल की भर्ती है। क्या हम लोगों को ये रिलैक्सेशन नहीं मिलना चाहिए था? 2-4 साल का एडमिनिस्ट्रेशन खुद डिसाइड करता। 8 साल आप रिक्रूटमेंट डिले करे हो, हम तुमसे 8 साल नहीं मांगते, हम 8 साल नहीं मांग रहे। रिप्रेजेंटेशन सुनी है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, हम वो लोग वहाँ असेंबली में क्या कर रहे हैं? मैं आपको पूरा क्लियर कर देना चाहूंगा, इलेक्शन होने से पहले हम लोगों ने जम्मू में और कश्मीर में सारी पार्टियों के पास अपनी अपनी रिप्रेजेंटेशन दी और एलजी के पास जाने की भी कोशिश की, लेकिन सिक्योरिटी इशू के कारण हमारी एलजी साहब से मुलाकात नहीं हुई। लेकिन फिर भी कुछ बीजेपी के यहाँ के नेताओं के द्वारा हमें आश्वासन दिया गया था कि हमारी एलजी साहब के साथ बात हुई है, इस पे जरूर वो नजर करेंगे। लेकिन जब वो नोटिफिकेशन हमारे लिए आने वाली थी, तब तक कोड ऑफ कंडक्ट जम्मू कश्मीर में लग गया और हमारा 1 महीना इलेक्शन में जाया हो गया। फिर हमें आश्वासन दिलाया गया कि इलेक्शंस के बाद जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आएगी वो इस मुद्दे को पक्का सॉल्व करेगी, क्योंकि यदि पूरे देश के अंदर एज रिलैक्सेशन कोविड-19 को लेकर के मिल रही है, तो जम्मू कश्मीर में भी कोविड-19 हुआ था, यहाँ पे भी कोविड के बाद ये पहली भर्ती आ रही है जो कि ऑलरेडी 8 साल लेट है और 2 से 4 साल की रिलैक्सेशन हम लोग सीख कर रहे थे। मैं कलेक्टिवली सब इंस्पेक्टर की बात करूंगा। 2021 में सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन आता है और बीच में पेपर स्क्रैप, कंपनी चोर, कुछ करके 3 साल रिक्रूटमेंट लगती रही। 2024 में जाकर के हमारे साथियों की वहां पे ज्वाइनिंग हुई और फरवरी 2023 की 750 पोस्टें जेकेएसएसबी को रेफर करके रखी हुई हैं, वो आज तक एडवर्टाइज नहीं हुई। अगर वो पोस्टें पिछले साल टाइम की एडवर्टाइज हुई होती तो आज सब इंस्पेक्टर का ये एस्पायरेंट ग्राउंड पे रिलैक्सेशन के लिए नहीं आता। और ये कांस्टेबल की पोस्टें अगर 2016 के बाद 17 में, 18 में, 19 में, 20 में, फिर कोविड-19 पूरा साल लॉकडाउन रहा, 21 का छोड़ देते हैं उसको, 22 में होती, 23 में होती, तो आज ये बच्चा यहाँ पे 2 या 4 साल का रिलैक्सेशन लेने के लिए नहीं आता। और हमारी जिद ये है, सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि जनाब आप पूरे देश के अंदर देखिए, अगर कोविड के बाद किसी भी रिक्रूटमेंट में किसी स्टेट ने एज रिलैक्सेशन नहीं दी है, हम ये मंच छोड़ के भाग जाएंगे, कभी यहाँ ग्राउंड पे आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं आएंगे, ये हमारा वादा आपसे। लेकिन आप चेक करिए पूरे देश के अंदर, कश्मीर के अलावा, जम्मू कश्मीर के अलावा, मैं कह चुका हूँ कन्याकुमारी से लखनपुर तक कोविड को लेकर के हर एक स्टेट के अंदर हर एक रिक्रूटमेंट में रिलैक्सेशन मिल रहा है, हमें नहीं दिया जा रहा। हम लोग तब एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के पास हाथ जोड़े और अब हम लोग जो सरकार में, एक तो पक्ष है जो सरकार बना चुका है, दूसरा विपक्ष है जो विपक्ष में बैठा हुआ है, हम दोनों से अपील करते हैं कि आपको लोगों ने मैंडेट दिया है, एक को सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी है, दूसरे को लोगों के मुद्दे उठाने की बारी दी है। अगर हम लोगों ने आपको मैंडेट दिया है, बिना जीते
बिना लोगों के मैंडेट दिए कोई ना पक्ष में बैठ सकता है ना विपक्ष में बैठ सकता है। ये युवा खड़ा आपके साथ, तभी आप लोग जो है सत्ता में पक्ष में और विपक्ष में बैठे हैं। जो नहीं जीते वो हमारे साथ बेचारे घूम रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी रिक्वेस्ट है पक्ष से भी और विपक्ष से भी इस मुद्दे को कंसीडर किया जाए। ये बहुत जेन्युइन मुद्दा है। इतनी बड़ी रिक्रूटमेंट में आप लगभग 4 लाख जम्मू कश्मीर का युवा साइडलाइन नहीं कर सकते। ये घोर अन्याय हो रहा है हमारे साथ। इस पेपर में, कांस्टेबल के पेपर में पूरे जम्मू कश्मीर के युवा को बैठने का मौका देना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देना सरकार का काम होता है। आज तक अगर सरकार नहीं थी, अब तो हम कह सकते हैं कि इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो फिर हमें नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हमारी यही रिक्वेस्ट है। बस उम्मीद करूंगा कि दोबारा हमें रोड पे आने की कोई नौबत ना पड़े, ऐसी कोई नौबत ना पड़े। और जल्द अज जल्द ऑनलाइन पोर्टल जारी करके, एज रिलैक्सेशन करके ऑनलाइन पोर्टल JK को हुक्म देके जारी किया जाए। हम सब लोग फॉर्म भरें, कम्पीट करें, अपॉर्चुनिटी लें। सिलेक्शन होना या ना होना वो अपनी मेहनत की बात है। जो दौड़ेगा, जो रिटर्न पास करेगा, जो मेडिकली फिट होगा, वही नौकर लगेगा। हम लोग सिर्फ एक